कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन एक ऐसा मंजर भी भारत जोड़ो यात्रा में सामने आया जो बेहद खूबसूरत था और इसने कई मायने दे दिए। जलती हुई मशाल, ये क्या है? जलती हुई मशाल वो चुनाव चिन्ह है जिस पर उपचुनाव को जीता उद्धव ठाकरे ने। ये उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी जीत मानी गई। आपको याद होगा ऋतुजा लटके ने कहा था, जलती हुई मशाल के साथ ही चुनाव लड़ूंगी। जलती हुई मशाल एक तरीके का प्रतीक बन गया। धनुष बाण किसके पास जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहा। असली शिवसेना किसकी होगी, बहुत बड़ा सवाल रहा। लेकिन उपचुनाव के दौरान ये स्पष्ट हो गया था कि नाम और चुनाव चिन्ह बेशक बदल जाएं, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे, शिंदे, बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी कौन है, इसी मकसद के साथ में ये चुनाव होने वाला है। इस सब के बीच में राहुल गांधी की महाराष्ट्र में एंट्री हुई। अब राहुल गांधी की एंट्री का इस जलती हुई मशाल से क्या लेना देना है? राहुल गांधी की एंट्री जलती हुई मशाल के साथ ही महाराष्ट्र में हुई है। बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। इसी जलती हुई मशाल के साथ में राहुल गांधी एंटर हो रहे हैं। अब देखना होगा कि उद्धव और राहुल कितना साथ साथ में आते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई। जो यात्रा 2 महीने पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वो कर्नाटक से तेलंगाना और महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते ही राहुल गांधी ने आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज, बसवेश्वर महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, अहिल्या देवी होलकर, अन्ना भाऊ साठे और इन तमाम प्रतिमाओं पर यहाँ पर माल्यार्पण किया। यानी महाराष्ट्र का अंदाज देखने को मिला। मराठा संस्कृति जो है वो एकदम अलग है, जुदा है, और राहुल को उसका स्वाद चखने का मौका मिला जैसे ही वो महाराष्ट्र में एंटर हुए। ज़बरदस्त स्वागत उनका हुआ, ज़ोरदार स्वागत हुआ हजारों मशालों के साथ। ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है। हजारों कार्यकर्ता और नेता तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में दाखिल हुए। तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचते ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने नाना पटोले को तिरंगा झंडा सौंपा और इस मौके पर राहुल गांधी का मराठा अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। अब ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया, जलती हुई मशालों के साथ में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एंट्री की और जलती हुई मशाल जो है वो पहचान बन गई है उद्धव ठाकरे की भी। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी का महाराष्ट्र में भी मकसद समान ही दिखाई दे रहा। वैसे भी महाविकास अघाड़ी में दोनों पार्टियां साथ में थी। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना का मेल नहीं हो सकता, ये बाला साहब ठाकरे कहते थे। बहुत बड़ा मुद्दा एकनाथ शिंदे ने बनाया। एकनाथ शिंदे ने कहा था, हमारा विरोध इसी बात पे है कि एक बेमेल गठबंधन था, कभी भी उद्धव ठाकरे को साथ में नहीं आना चाहिए था। तो उद्धव ठाकरे ने इस पर स्पष्टता कहा कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। वो कहते हैं हमारी पीठ में छुरा भोंका गया, ये कहते हैं हमारी पीठ में छुरा भोंका गया। इनका कहना था 2.5 साल का हम लोगों के साथ कमिटमेंट हुआ था, लेकिन बीजेपी लगातार हावी होती जा रही थी और धीरे धीरे शिवसेना खत्म होती जा रही थी। लिहाजा उन्होंने महाविकास अघाड़ी में जाना उनकी मजबूरी बताया था। लेकिन जब से महाविकास अघाड़ी बनी तब से एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे लगातार दिखाई देते हैं, एक दूसरे के पक्ष में या समर्थन में बयान देते दिखाई देते, क्योंकि मकसद एक है, बीजेपी के खिलाफ जाना। तो राहुल का मकसद भी वही है, उद्धव का मकसद भी वही है। महाराष्ट्र में दोनों अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अपनी रैलियां निकल रही हैं जिसमें आदित्य ठाकरे लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो राहुल की तो भारत जोड़ो यात्रा है जिसका प्रवेश हो गया है। अब राहुल गांधी और उद्धव कितना साथ में दिखाई देते हैं महाराष्ट्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जलती हुई मशाल इधर भी है, जलती हुई मशाल इधर भी है। दोनों मशालों का क्या कोई मेल हो पाता है? इस मौके पर राहुल गांधी ने देगलूर में हजारों की भीड़ को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय की घोषणा के साथ की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये गर्व की बात है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर महाराष्ट्र में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में कई ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार केवल 4 या 5 पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। नोटबंदी ने देश में छोटे छोटे व्यवसायों को ठप कर दिया है। 400 रुपये का गैस सिलेंडर 1100 रुपये और पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कह रहे हैं। बहरहाल अभी उद्धव ठाकरे के पास भी एक बड़ा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा बहुत निश्चित तौर पर राहुल गांधी उठा सकते हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में। ये बड़ा मुद्दा है बड़े प्रोजेक्ट्स का, चाहे वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस का प्रोजेक्ट हो, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो महाराष्ट्र से गुजरात को ट्रांसफ़र हो गए। इसको बहुत बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। एनसीपी इस पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे गुट तो लगातार हमला कर ही रहा है। उनका कहना है कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया। राज ठाकरे जो कि साथ दिखाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस के और बीजेपी के, वो तक लगातार इस मुद्दे पर अपनी बात कह चुके हैं और बहुत कठोरता से उन्होंने कहा है कि ये गलत है कि हम महाराष्ट्र के बेरोजगार नहीं दिख रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात में चले जाना महाराष्ट्र से, ये सामान्य घटना नहीं दिखाई पड़ती। इसका जवाब देना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए। हालांकि शिंदे का अपनी तरफ से इस पर बयान आया कि बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है, इंतजार करिए, कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जो प्रोजेक्ट्स गए हैं उनके लिए भी पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इस तरह का वाद विवाद चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी जब आए हैं तो अभी तक वो महंगाई
महंगाई का, भ्रष्टाचार का, गैस सिलेंडर का, नफरत का, तोड़ने की राजनीति, ये सारे मुद्दे तो उठा रहे थे। निश्चित तौर पर ये बड़े प्रोजेक्ट्स का मुद्दा भी आपको आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठता दिखाई दे सकता है, और इसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, या आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी आपको साथ में दिखाई देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।